कालू कौआ ने टुनटुनी चिड़िया से अपनी पसंद से शादी कर ली थी। अरे टुनटुनी, जब तुम मेरे मम्मी पापा से मिलोगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वह मेरी दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। कालू कौआ और टूनी चिड़िया घर जाते हैं। तूने अगर इस देहरी पर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने इस गरीब चिड़िया से शादी कर ली है, वो भी हमसे बिना पूछे। तू यहाँ से चला जा, हम तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। अरे पापा, एक बार आप टुनटुनी से मिल तो लीजिए। और गरीब है तो क्या हुआ, दिल की यह बहुत अच्छी है। हमें तुम्हारे भाषण नहीं सुनने हैं, तू यहाँ से निकल जा। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया सारे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों के दो छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे, पर शायद भगवान को ये बिल्कुल मंजूर ना था और कालू कौआ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली हो जाती है। बारिश और तूफान इतना तेज आया कि उनका घोंसला उड़ाकर ले गया। अपने दोनों बच्चों के साथ उनके घर जाती है। माँ, बाबूजी, आप हमें अपने मकान में कुछ दिन के लिए पनाह दे दीजिए। अरे तू जा, मेरे बच्चे को तो खा गई। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तू एक मनहूस चिड़िया है। अब क्या हम दोनों को खाने आई है? भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में उड़ती चली जा रही थी और उड़ती उड़ती वह समुद्र के पार एक पहाड़ी वाले जंगलों में पहुंच जाती है। यहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को तरह तरह के फल वाले वृक्ष दिखाई दे रहे थे। अरे माँ, देखो ना, इस फल पर तो सभी तरह के फल लगे हैं। अब तो हमें खाने की कोई परेशानी ना होगी। तभी दोनों बच्चे सूखी लकड़ी बीनने में लग जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया घर बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी कहीं से एक सांप आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया के बेटे को डस लेता है। इससे टुनटुनी चिड़िया के बेटे की मौत हो जाती है। गोलू, मेरे बेटे, तुझे क्या हुआ है? तू उठ क्यों नहीं रहा? आंखें खोल दे मेरे बच्चे। तभी वहाँ पर एक जादुई बांस का पेड़ था, उसमें से आवाज आती है, टुनटुनी, तुम एक बहुत ही दयालु चिड़िया हो। तुमने अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा भी दी है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श रहा हूँ। आप कौन हैं? पेड़ भी भला कभी बोलते हैं? अरे टूनी चिड़िया, मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। मैं बोलता भी हूँ और जो मन चाहे उसका वरदान भी देता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसके बाद सब माँ बच्चे बांस का घर बनाने में लग जाते हैं। रात हो जाती है, वह थककर सो जाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा बांस का घर दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया सारी बात समझ जाती है और अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर उस बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक छोटे से टूटे घोंसले में रह रही थी। बारिश की वजह से वह घोंसला बहुत कमजोर हो गया था। मम्मा, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, ये बारिश रुके तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। अब बारिश को ना देखते हुए टुनटुनी चिड़िया बारिश में निकल जाती है। तभी सोचती है क्यों ना मैं बुलबुल बहन के घर जाऊं, उनके घर शायद मुझे थोड़ा सा खाने को मिल जाए। बुलबुल बहन, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो मुझे दे दो। मेरे पास जब दाना हो जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। हम भी खाने को बहुत परेशान हैं। मैं तो वैसे भी मिट्टी के बर्तन बेच के ही अपना गुजारा करती थी। अब बारिश की वजह से मैं वहाँ भी बेचने नहीं जा पा रही हूँ। अरे तुम ये मेरे मिट्टी के रखे हुए बर्तन बेच के आओ, वैसे भी यह बारिश में खराब हो रहे हैं। पर बुलबुल बहन, इन मिट्टी के बर्तनों को इन भरी बारिश में कौन लेगा? ऐसा कहकर टुनटुनी मिट्टी के बर्तन बेचने चली जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो। उसकी आवाज सुनकर सुंदरी कौवी अपने घर से बाहर झांकती है। अरे ओ मिट्टी के बर्तन बेचने वाली, जरा इधर हाँ। बहन, ये मिट्टी के बर्तन ले ली। ये टिकाऊ है या यूं ही? आप तो देख रही होगी कितनी बारिश में भी यह टिके हुए हैं।
ठीक है, ये बर्तन मुझे दे दे। अब टुनटुनी चिड़िया वह बर्तन बेचकर उससे मिले पैसों को बुलबुल को दे देती है। लो बहन, ये लो कुछ पैसे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने घर पर जाती है, पर जब वह घर जाकर देखती है तो उसका घोंसला वहाँ नहीं था। मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? माँ, हम यहाँ हैं, एक पेड़ में छुपे हुए हैं। टुनटुनी चिड़िया को बड़ी राहत मिलती है अपने बच्चों की आवाज सुनकर। वह उनके पास चली जाती है। माँ, हमारा घोंसला तो उड़ गया, हम जल्दी से उड़ के इस पेड़ के नीचे आ गए। टुनटुनी चिड़िया उनको खाने के लिए कुछ देती है। अब बच्चे और टुनटुनी बेसहारा होकर उसी पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर देखती है कि एक बूढ़ी कौवी जो वह बारिश की वजह से भीग रही थी। आप इन बारिश में क्यों भीग रही हो? जल्दी से हमारे पेड़ के पास आ जाओ। वह बूढ़ी कौवी उनके पास आ जाती है और कहती है, बेटा, मैं 2-3 दिनों से बहुत भूखी थी, यह लो। उनमें से कुछ दाने वह उनको दे देती है। अब बूढ़ी कौवी वह दाने खाती है और उनको उसके बदले कुछ बीज दे देती है। यह लो बेटी, इन बीजों को लो और एक खेत में गाड़ दो। अब दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को उस खेत में गाड़ देती है और दूसरे दिन जब जाकर देखती है तो वह पेड़ एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अब टुनटुनी अपने बच्चों को पेट भर के भोजन कराती है। मम्मा मम्मा, यह देखो कितना बड़ा मिट्टी का घर। हाँ बेटा, मैं वही देख रही हूँ, पर यह किसका है? अब टुनटुनी चिड़िया जब पास आकर देखती है तो वही बूढ़ी कौवी उस घर में थी। आओ टूनी बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। अब हम लोग सब साथ में इस घर में रहेंगे। तभी टुनटुनी अपने बच्चों के साथ और उस बूढ़ी कौवी सब लोग उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बंटी कबूतर अपने पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बंटी कबूतर कालू कौआ के खेत में सब्जियां उगाया करता था। उसके बदले में कालू कौआ उसे कुछ पैसे दिया करता था, जिससे वह अपने और अपने बच्चों का गुजारा किया करता था। सुनो जी, ऐसे कब तक गुजारा होगा? अब बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। आप एक काम करिए, एक छोटा सा खेत खरीद लीजिए। अरे टुनटुनी, तुम तो जानती हो अपने घर की हालत, एक पैसा भी नहीं बच पाता है, मैं खेत कहाँ से खरीदूंगा? मेरे पास कुछ जेवर पड़े हुए हैं ना, आप उन्हें बेच दीजिए। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम्हारे माँ बाप की निशानी है। हाँ हाँ, अगर माँ बाप की निशानी हमारे काम नहीं आएगी तो उनका क्या होगा? टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर उन जेवरों को गिरवी रखकर एक छोटा सा खेत खरीद लेता है। अब तभी वहाँ पर कालू कौआ आता है। अरे वाह बंटी, अब तो तुमने अपना खुद का खेत खरीद लिया है। इसमें क्या बोने वाले हो? मालिक, मैं इसमें मटर बोऊंगा। आहा, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। पर तुम शहर से मटर के बीज लेने जाओगे तो तुम्हें बहुत महंगे मिलेंगे। ऐसा करो, उस पिछले साल के बीज मेरे पास रखे हुए हैं, तुम उन मटर के बीजों को मुझसे खरीद लो, मैं तुम्हें बहुत ही कम दामों में दे दूंगा। ऐसा कह के बंटी कबूतर कालू कौवे से बीज खरीद लेता है और अपने खेत में बो देता है। 2 दिनों के बाद जब बंटी कबूतर अपने खेत में आता है तो देखता है कि मटर के एक भी पौधे नहीं लगे हैं। यह देख के वह बहुत दुखी होता है। अरे क्या बात है जी, आप मुझे बहुत ही दुखी नजर आ रहे हो। टुनटुनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने जो मटर के बीज कालू कौवे से लिए थे, उनमें से एक भी पौधा नहीं बाहर आया है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। मैंने पिछले साल की हरी मटर को सुखाकर बीज बनाए थे, यह लो और अपने खेतों में डाल दो। इसके बाद बंटी कबूतर उन बीजों को खेत में डाल देता है। 2 दिनों के बाद जब आके देखता है तो उसके खेतों में चारों तरफ मटर के पौधे लगाए थे। अरे वाह वाह, हमारे खेतों में कितने सारे पौधे हैं, यह तो इनमें बहुत बड़ी बड़ी मटर भी लगेंगी। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, तुम्हारे बीजों ने तो कमाल कर दिया। आज तक मैंने ऐसे मटर के पौधे नहीं देखे हैं।
अब बंटी कबूतर उन मटर को बाजार में बेच आता है। उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं, जिससे बंटी कबूतर टुनटुनी के सारे जेवर छुड़ा लेता है। इधर कालू कौआ जब बंटी कबूतर के खेत में मटर के पौधे देखता है तो कहता है, अरे इसको तो मैंने खराब मटर के बीज दिए थे, इसके खेत में ये मटर के बड़े बड़े पौधे कैसे लहरा रहे हैं? क्योंकि कालू कौआ सबकी तरक्की से जलता था, वह सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। ऐसा कह के वह बंटी कबूतर के घर आता है। अरे ओ बंटी, बाहर निकल। अरे तूने मुझसे जो कर्जा लिया था उन कर्जे को अब चुका दे। बंटी कबूतर कालू कौए को बहुत सारे पैसे देता है। अब कालू कौआ अपना सा मुंह लेके वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर और टुनटुनी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत रोई जा रही थी। बेटा टुनटुनी, तू क्यों रोई जा रही है? मैंने तुझे कहा था कि एक न एक दिन भगवान तेरी जरूर सुनेगा। नहीं माँ, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, तभी तो आज मुझे उसका फल मिला है कि आज 5 साल बाद भी मेरे कोई औलाद नहीं है। 5 साल पहले। टुनटुनी बेटा जल्दी कर, मुझे उन बच्चों को खाना खिलाने जाना है। ये बुढ़िया भी मुझे सारे दिन परेशान किए जाती है। मैं अपनी बच्ची की देखभाल न करके उन अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ही मुझे भगवान ने पैदा किया है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। टूनी बेटी जरा मेरे पास आ। जी दादी, आप क्या कह रही हो? बेटा तू स्कूल जा रही है तो बीच रास्ते में तुझे वहाँ 7 बच्चे मिलेंगे। उन बच्चों को यह खाना देकर आ जाना। नहीं टूनी, बिल्कुल नहीं। उन भिखारी बच्चों के पास तू जरा भी मत जाना। मैं नहीं चाहती कि उन भिखारियों का साया मेरी बेटी पर पड़े। बेटा ऐसे उन गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते, वह अनाथ बच्चे हैं। कभी मैं भी अनाथ थी। हाँ, आप भी ठीक हो। आप ही उन बच्चों को खाना खिलाया, मेरी बच्ची वहाँ नहीं जाएगी। चल टूनी, तुझे आज मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ, कहकर टूनी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। अब इधर रानी कौवी जब उन बच्चों के पास पहुंचती है तो देखती है कुछ बदमाश पक्षी उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तभी अचानक से वहां आके उन पक्षियों से कहती है, अरे क्या बात है, यह मेरे बच्चे हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि यह सरकारी जगह में रह रहे हैं, अब यह यहाँ नहीं रहेंगे। माँ, आप आ गईं। आज आपने इतनी देर क्यों लगाई? बेटा तुम्हारी माँ को आज घर पर काम था, इसलिए देर हो गई। पर अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई नहीं भगाएगा। तुम आज से मेरे घर में ही रहोगे। रानी कौवी उन अनाथ बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती थी और कई सालों से उन्हें अपने हाथों का बना खाना खिला रही थी। इसके बाद जब टुनटुनी चिड़िया घर आती है, अरे माँ, आपसे मैंने मना किया था कि इन बच्चों से दूर रहना। इन भिखारी बच्चों को आप तो घर पर ही ले आई हो। बेटा यह सड़क किनारे रह रहे थे और बदमाश पक्षी इनको परेशान किए जा रहे थे। आप इनसे ज्यादा मेरे पति की और मेरी माँ हो, इसलिए हमारा फर्ज इनसे ज्यादा बनता है। हाँ बेटा, पर अब कालू बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए वह अपनी फैमिली खुद संभाल सकता है। पर अनाथ बच्चे यह बहुत छोटे हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना अभी बहुत जरूरी है। ऐसा कह के अब वह बच्चे वहीं रहने लगते हैं। उसके बाद एक दिन रानी कौवे मंदिर जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। बेटा मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, वह आपके बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं मालूम। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है, वह अनाथ बच्चों को यहाँ से भगा दिया। अब मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। दादी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब रानी कौवी और टूनी चिड़िया उन बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। इस बीच अचानक से एक गाड़ी से टूनी चिड़िया का एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं मर जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए भगवान ने इसकी सजा दी है कि आज मेरी बेटी मुझसे छीन ली है। आज का दिन नहीं बेटी, अब कितने सालों तक रोएगी? तुझे रोते रोते काफी साल हो गए। माँ अब मैं आपको बता रही हूँ कि वह बच्चे मैंने अनाथ आश्रम में भेज दिए थे, अब मैं उन्हीं की माँ बनूंगी। उस तरह टुनटुनी चिड़िया उन अनाथ बच्चों को घर पर ले आती है और उसके बाद उन्हें
का पालन पोषण ठीक से करने लगती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया को पता लगता है कि वह अंडे देने वाली है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अब फिर खुशी खुशी रहने लगी। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर बाजार में सब्जियां बेचा करता था, उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन बंटी कबूतर का मकान मालिक कालू को हुआ। अरे बंटी, बाहर निकल। तूने कई महीनों से मेरे घर का किराया नहीं दिया है। बस मुझे 8 दिन की मोहलत दीजिए तो मैं अपना सारा किराया चुका दूंगा। तूने यही बात कह कह के कितने सारे महीने हो गए, 1 रुपया तक नहीं दिया है। चल तुझे मैं 8 दिन की मोहलत और देता हूँ, उसके बाद मेरे सारे पैसे चुका देना। जी हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। तुम चिंता मत करो टूनी, मैं सब्जियों और बेचूंगा और मेहनत करूंगा और सबने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। अब वहाँ एक दिन सब्जियां बेचने जा रहा था, तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को अभी ही आना था, ऐसे तो मेरी सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। सामने उसे छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। बंटी कबूतर उस कुटिया में चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और मेरी कुटिया में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं सब्जी बेचने जा रहा था, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और मुझे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। मैं आपकी कुटिया में कुछ देर तक रुक सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम मेरी कुटिया में आराम से रह सकते हो। अब बारिश बंद हो जाती है। हे भगवान, मेरी सारी सब्जियां तो सड़ चुकी हैं। अब मैं क्या बेचूंगा? लगता है आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। ऊपर से उस कालू कौवे का कर्ज भी चुकाना है। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊं? बच्चा, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें एक नोट देता हूँ, यह लो। इससे तुम अपने घर की सारी परेशानियाँ मिटा सकते हो। अब बंटी कबूतर घर पहुंचता है। आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? बंटी कबूतर सारी बात टुनटुनी को बताता है। उसके बाद घर में दस्तक होती है। जल्दी से इस नोट को कहीं छुपा दो। अगर कालू कौवा ने यह नोट देख लिया तो सारा छुड़ा लेगा और आज रात हमें अपने बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया पीछे के दरवाजे से जाती है और घर के पिछवाड़े में जल्दी से नोट को मिट्टी में गाड़ देती है। अब कालू कौवा बंटी कबूतर से बात करके वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी, जल्दी से वह नोट दो, मैं बाजार से खाने का सामान लेकर आता हूँ। वह नोट तो मैंने डर के मारे मिट्टी में गाड़ दिया है। मिट्टी में गल के तो वह नोट सड़ जाएगा, क्योंकि बारिश अभी अभी हुई है। जल्दी जाओ और उस नोट को निकालो। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी वहाँ जाती है तो देखती है बारिश की वजह से वह नोट अंदर धस गया है और टुनटुनी के निकालने से नहीं निकल रहा है। वह नोट अब नहीं निकल रहा है। क्या टुनटुनी, एक नोट तो उन बाबा ने दिया था। और वह आज रात भूखे ही सो जाते हैं। अब दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर सफाई करने जाती है तो देखती है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। यह नजारा देखते तो टुनटुनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह देखो बंटी जी, हमारे घर के पिछवाड़े में तो पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। लगता है यह सब उस संत महात्मा का जादू है। इसके बाद अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के सारे दुख और परेशानियां दूर हो चुकी थी और खाने की अब उनके पास कोई भी कमी न थी।